तो हम लोग इस वीडियो का आज आपके सामने लेके आए हैं, जो कि हमको ये बताता है कि कौन-कौन से आईएएस कोड एक सिविल इंजीनियर को एग्जीक्यूशन के समय में साइट पे मालूम होना चाहिए। ये तो आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो आईएएस कोड है आईएस 456 2000 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। इस कोड के अंदर में हमको क्या-क्या पता चलता है? इस कोड के अंदर में हमको ये पता चलता है कि जो भी कंक्रीट बनता है उसके अंदर कौन-कौन से मटेरियल लगते हैं और किस रेशियो में लगते हैं। जैसे कि हमारा सीमेंट हो गया, एग्रीगेट हो गया, सैंड हो गया और अपना एडमिक्सचर हो गया। तो इस इनके बारे में हमको ये पता चलता है कि इनको किस-किस रेशियो में कैसे रखना चाहिए। इसके अलावा हमको ये भी पता चलता है कि इनकी कॉम्पोज़िशन किस-किस उसमें होनी चाहिए, रेशियो में होनी चाहिए। जैसे M10 में कितना होना चाहिए, M7.5 में कितना होना चाहिए, M15, M20 इसी हिसाब से अलग-अलग किस रेशियो में मिलाना चाहिए, ताकि हमको जो स्ट्रेंथ जो चाहिए हमको, वो मिल जाए। और कितनी स्ट्रेंथ 28 दिन बाद आएगी, कैसे आएगी, ये सारी चीज़ें इस कोड के अंदर पता चलती हैं। इस कोड के अंदर हमको ये भी पता चलता है कि जो अपना हम लोग मिक्स करेंगे, उसके अंदर पानी की मात्रा कितनी रखनी चाहिए। तो पानी की मात्रा वाटर सीमेंट रेशियो के थ्रू हमको पता चलती है, जो कि हमको वर्केबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है अलग-अलग कंडीशन में। उससे क्या होता है वर्केबिलिटी से ये होता है कि जो वर्किंग होती है उस अपने कंक्रीट की, वो एक तो अच्छी भी बनी रहे और दूसरा ये भी रहे कि वो उसकी स्ट्रेंथ भी ना कम हो। तो इस दोनों चीज़ को कितना क्या रखना है, ये भी ये कोड बताता है अपने को। बाकी अपने को एक केमिकल पैरामीटर्स भी बता देता है कि कितना एल्कली कंटेंट, कितना उसके अंदर सल्फाइड कंटेंट, कितना क्लोराइड कंटेंट, या वो कंटेंट किस कोड से हमको मिलेगा। ये कोड को भी रेफरेंस करते हैं, तो वो किस कोड में मिलेगा ये भी हमको इसमें पता चलता है। इसके अलावा हमारा जो शटरिंग होती है कंक्रीट की, उसको कितने दिन में हटाना चाहिए, ये डिटेल भी हमको ये कोड बताता है। इस कोड में हमको ये भी पता चलता है कि अपना जो कंक्रीट होता है, उसके अंदर सरिया किस क्वांटिटी में कैसे लगना चाहिए, उसकी एंकरेज लेंथ मतलब कि इतनी लेंथ, कंक्रीट की इतनी लेंथ जिससे कि वो बाहर ना निकले। एंकरेज लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ, ये 2 चीज़ है इस कोड के अंदर अपने को बताई गई हैं। तो एक तो ये भी चीज़ बता दी। उसके बाद कंक्रीट होने के बाद उसकी जो सैंपलिंग, यानी कि उसके जो क्यूब लिए जाएँगे, वो कैसे लिए जाएँगे, कितने फ्रीक्वेंसी में लिए जाएँगे और उसकी कितनी स्ट्रेंथ आएगी, ये भी चीज़ इसके अंदर अपने को बताएगी। और क्यूब टेस्टिंग होने के बाद उसकी स्ट्रेंथ को आप कैसे, मतलब आपने मान लीजिए क्यूब के सेट लिए 6 सेट 10 सेट, तो उसको किस मात्रा में कैसे टेस्टिंग करेंगे और उसकी क्या क्राइटेरिया होगी, ये भी ये अपने को कोड बताता है। इसके अलावा इस कोड के अंदर और भी चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि क्यूरिंग का पीरियड कितना होना चाहिए कंक्रीट का, ताकि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी आ जाए। उसके अलावा उसके अंदर प्लेसिंग कैसे कंक्रीट को करनी चाहिए, उसकी कॉम्पैक्शन कैसे करनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें बताता। बाद में जो लोग डिज़ाइन में जाते हैं तो उनके लिए तो खैर पूरा डिज़ाइन का इसमें है ही पार्ट, वो अलग पार्ट होता है जो कि अभी एग्जीक्यूशन में काम नहीं आता, लेकिन वो पूरा पार्ट भी ये बताता है अपने को कोड। चलिए अब हम अगले कोड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अपना आ जाता है IS 2502, यानी कि कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ बेंडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ बार ऑफ कॉन्क्रीट रीइंफोर्समेंट। तो इस कोड के अंदर हमको क्या क्या पता चलता है, इस कोड के अंदर हमको ये पता चलता है कि अपना क्या-क्या बार बाइंडिंग शेड्यूल जो बीबीएस बनाते हैं, उसमें कैसे उसको बनाना चाहिए और उसका कैसे मेजरमेंट लेंगे, कहाँ से कितनी उसके अंदर हुक का डिस्टेंस मोड़ेंगे, कितना उसके अंदर अपना डिडक्शन करेंगे, ये सारी चीज़ें इस कोड के अंदर पता चलती हैं। उसके अलावा इस कोड के अंदर में हमको जो अलाउंसेस होती हैं हुक की और बेंड की, मतलब कितना 75 एमएम, 65 एमएम, 100 एमएम कहाँ से कैसे आए, ये चीज़ बताता है। फिर उसके बाद हमको जो डायमेंशन होता है इसके अंदर, जो डायमेंशन नापते हैं कहाँ से कैसे नपेगा, ये सारा इसमें चार्ट बना के दिया हुआ है। इसके अंदर ये भी बताता है कि कॉलम अगर आपके हैं मान लीजिए 4, जैसे आपके देख सकते हैं 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, अगर उसके अंदर 12 है तो उसके अंदर टाई का कैसे अरेंजमेंट होगा, ये भी बताता है। फिर इस कोड के अंदर आपको ये भी बताता है कि आप अगर बार बाइंडिंग कर रहे हैं तो कौन से इक्विपमेंट से करना है, मैनुअली करेंगे या अगर आप बाइंडिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं तो उसका मैंड्रिल जो होता है वो कितना घूमेगा, कैसे होगा, ये भी चीज़ बताता है। ट्रांसपोर्टेशन और प्लेसिंग के बारे में भी बताता है ये कोड अपने को। तो एक तरीके से सरिया के बारे में कैसे आपको काम करना है, उसके बारे में पूरी चीज़ आपको ये कोड बता देता है। तो दोस्तों हमारा जो अगला कोड है IS 13920 डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट इज सब्जेक्टेड टू सीस्मिक फोर्सेस। ये जो अपना कोड है ये उन सारे स्ट्रक्चर्स के लिए है कंक्रीट के, जो कि अपने सीस्मिक जोन 5, 3 या 4 के अंदर लाई करते हैं। इस कोड के अंदर में हमको जो जॉइंट होता है कॉलम और बीम का, वहाँ पे अपने को कैसे स्टीरअप की स्पेसिंग किस सेक्शन में कितनी रखनी है, उसके बारे में बताता है। लैपिंग कहाँ पे देनी है
और इसी हिसाब से बीम के अंदर भी वही चीज़ बताता है कि बीम के अंदर कहाँ पे लैपिंग आनी चाहिए, स्टीरअप स्पेसिंग किस ज़ोन में कितनी होनी चाहिए, और एंकरेज लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ कितनी होनी चाहिए। बेसिकली ये अपने को ये चीज़ बताता है। शियर बाकी डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शियर वॉल की डिज़ाइन हो गई, फुटिंग की डिज़ाइन हो गई, अलग-अलग चीज़ों की और जो डिज़ाइन होती है वो इस कोड के अंदर हमको पता चलती है। तो दोस्तों हमारा अगला जो कोड है IS 1786/2008, ये HYSD बार के बारे में बताता है अपने को। HYSD बार में कौन कौन से आते हैं अपने FE वो 415, FE 415D, FE 500, FE 500D, FE 550, FE 550D एंड FE 600। तो इनका जो अपना टेस्टिंग का क्राइटेरिया होता है वो इसमें डिफाइन किया जाता है। इनकी मैकेनिकल, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कोड के अंदर डिफाइन की जाती हैं, और इसके अंदर क्या क्या इनके टेस्टिंग होनी चाहिए साइट पे वो अपने को बताया जाता है। साथ साथ में ये अपने को ये भी पता है कि कौन से टाइप का वायर कौन से डाया के साथ जाएगा, इसकी क्या टॉलरेंस लिमिट होनी चाहिए, मतलब कि कितने अपने वेट का डिफरेंस इसके अंदर एक्सेप्टेबल होता है साइड पे। ये सारी चीज़ें अपने को पता चलती हैं इस कोड के अंदर। तो दोस्तों हमारा अगला जो IS कोड है वो है IS 3831970। ये जो कोड है ये हमको अलग अलग जो टेस्टिंग होती है कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट्स की, उसकी वैल्यूज़ डिफ़ाइन करता है। जैसे अपना कोर्स एग्रीगेट की इम्पैक्ट वैल्यू, एब्रेशन वैल्यू, क्रशिंग वैल्यू, स्ट्रेंथ की जो टेस्टिंग होती है उसमें किस परसेंटेज पे उसको एक्सेप्ट किया जाएगा वो कि वो अपना एग्रीगेट पास है या फेल है, उसके बारे में हमको बताता है। ऐसे ही अपना फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट में उसकी जो ग्रेडिंग होती है, मतलब वो किस जोन से है, जोन 1 2 3 4, सी पे कितना परसेंट रिटेन करने से उसको इस जोन के अंदर लिया जाएगा, तो वो चीज़ भी हमको इस कोड के अंदर पता चलती है। और इस कोड के अंदर एक चीज़ और पता चलती है, कौन से टाइप ऑफ रॉक्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं एग्रीगेट बनाने के लिए, और उसको किस तरीके के, मतलब किस उसमें डिवाइड करेंगे, इग्नियस रॉक हो गया, सेडिमेंट्री रॉक हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, उस बारे में भी इसके अपेंडिक्स में अपने को वैल्यू दी हुई है। तो दोस्तों अपना जो अगला कोड है वो है IS 2386/1960, मेथड्स फॉर टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट्स फॉर कॉन्क्रीट। तो इसके भी अपने क्या होते हैं दोस्तों, इसके भी 8 पार्ट है जिनका कि अलग अलग क्या क्या वो है, उसका नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, टेस्टिंग मेथड्स जो होते हैं और जो अपैरेटस लगेंगे वो हर एक पार्ट के अंदर में डिफाइंड किया गया है, कि जैसे पार्टिकल साइज और शेप के लिए क्या क्या अपने टेस्टिंग होगी, उसमें क्या क्या अपैरेटस लगेंगे, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, एस्टिमेशन ऑफ डिलीटरियस मटीरियल और ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। तो ये इसके अंदर प्रोसीजर दिया गया है। अब आप ये समझिएगा IS 2386 में प्रोसीजर दिया गया है, और इससे पहले जो मैंने कोड बताया था IS 383 में, उसमें वैल्यूज़ दी गई है कि किसमें कौन से टेस्ट में कितना वैल्यू आएगी तो वो पास है या फेल है अपना। तो ये दोनों को मिला करके देखा जाता है कोड को, ताकि वो एग्रीगेट पास है हमारा, फेल है टेस्ट में, या अपना जो फाइन फाइन एग्रीगेट है वो भी पास है या फेल है, उसके बारे में दोनों की टेस्टिंग के लिए दोनों को मिला के देखा जाता है। तो आज की वीडियो दोस्तों यही समाप्त होती है, और हमारे बताइएगा आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। तो आगे के लिए फिर और मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू।